ਹੈਲੋ एवरीवन ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰੀ यानी अकवितल हो गया, इस करके मैनू नौकरी तू नहीं निकाला जा सकता। एक कई जो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। यह मामला बप्पा बरई वर्सी यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स नाल संबंधित से। इस मामले में अपीलकर्ता ने रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स यानी RPF ते रेलवे प्रोटैक्शन स्पैशल फोर्स विच कांस्टेबल की पोस्ट लई एप्लीकेशन किया सी। उन्होंने रिटन एग्जामिनेशन फिजिकल टैक्स ते होर जरूरी टैक्स पास कर ले हन। इस करके बाद विच उनका नाम सिलैक्शन लिस्ट विच आ गया, लेकिन वैरीफिकेशन ते मैडिकल एग्जाम के दौरान उम्मीदवार ने अपने खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केसेस की जानकारी नहीं दी। बाद विच जदों वो ट्रेनिंग करन रहे सन तां अथॉरिटी नूं उन्हां दे खिलाफ चल रही क्रिमिनल प्रोसीडिंग बारे पता लग्या। अगे जांच दौरान यह सामने आया कि क्रिमिनल केसेस की जानकारी जानबूझ के सुपराइज यानी हाइड की गई सी। मतलब उम्मीदवार नूं अपने खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केसेस बारे पता सी, फिर भी वेरीफिकेशन के समय वो जानकारी डिस्कलोज नहीं की गई। इस तो बाद ईयर 2015 विच अथॉरिटी ने उन्होंने सर्विस टर्मीनेट कर दी। इस तो बाद कर्मचारी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन हाई कोर्ट ने अथॉरिटी वालों उन्होंने नौकरी तो हटाने के फैसले को अपहोल्ड कर दिता। फिर मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। हुण माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सब तो वड्डा सवाल सी, अगर किसी उम्मीदवार को सिलैक्शन के समय उसके खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस की जानकारी जानबूझकर छुपा दी, लेकिन बाद विच वो उस क्रिमिनल केस विच एक्विटेड यानी बरी हो गया, ताकि सिर्फ बाद विच एक्विटल के आधार पर वो नौकरी बचा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मामले के सारे फैक्ट को वेखते हुए आख्या लागू नियमों वेखते हुए यह स्पष्ट है कि क्रिमिनल केस की जानकारी छिपाना अपने आप में एक गंभीर गल हो सकती है। किसी उम्मीदवार का बाद विच एक्विटल हो जाना हर सिचुएशन विच पहला की गई सुपरैशन ऑफ फैक्ट को ऑटोमैटिकली खत्म नहीं करती। जे किसी कैंडीडेट ने अपने खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस बारे पता सी तो रिक्रूटमेंट प्रोसैस दौरान उसने डिस्कलोज करना जरूरी सी, लेकिन उसने जानबूझकर वो जानकारी छुपा ली, तो बाद विच सिर्फ यह कहना कि हुण मैं बरी हो गया हर मामले में नौकरी बचाने लिए काफ़ी नहीं होगा। अगे माननीय कोर्ट ने कुछ प्रिंसीपल का भी जिक्र किया, जिवें रिक्रूटमेंट प्रोसैस विच उम्मीदवार की करैक्टर और सुटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती सी। खास करके पुलिस RPF और सिक्योरिटी फोर्स वर्गी सर्विसिज विच कैंडीडेट की इंटीग्रिटी एंड एंटीसीडेंट बहुत गंभीरता नाल देखा जाता है। इस करके एप्लीकेशन फॉर्म या वेरीफिकेशन फॉर्म विच क्रिमिनल केस बारे कंप्लीट एंड ट्रूथफुल डिस्कलोजर करना बहुत जरूरी सी। कई बार साडी लाइफ में मान लो तो कोई पुलिस या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की नौकरी लिए एप्लीकेशन करता होवे और उसके खिलाफ पहला ही कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो फॉर्म में सवाल पूछा गया कि तुहाडे खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, तुसीं जानते हो कि केस पेंडिंग है, फिर भी नो कर दिता। बाद में रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट को उस केस बारे पता लग्या, तो बाद में कोर्ट ने उन्होंने उस केस में एक्विट कर दिता। फिर भी यह सवाल अलग रहेगा कि वो रिक्रूटमेंट के समय क्रिमिनल केस बारे सही जानकारी क्यों नहीं दी। हमेशा एक गल याद रखनी चाहिए कि एक्विटल ऑफ क्रिमिनल केस से सुपरैशन ऑफ क्रिमिनल केस दो वक्रे मुद्दे ने। कोर्ट ने दोनों चीज़ा अलग अलग देखनिया पै सकदियां ने, यानी केस विच बरी होना इज नॉट इक्वल टू सुपरैशन ऑटोमैटिकली कंडोन्ड। अगे यह भी याद रखो रिक्रूटमेंट प्रोसैस में क्रिमिनल एंसीडेंट की सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। जे कैंडीडेट जानबूझकर क्रिमिनल केस को हाइड करता है, तो बाद में एक्विटल हो जाना इस मामले में उसकी नौकरी बचाने की गारंटी नहीं है। खास करके RPF CRPF वर्गी डिसिप्लिन फोर्स में करैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं।